इस सभी क्वेश्चन को बनाने के बाद एक बार पुनः रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइएगा तो शायद हमको लगता है कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसमें हम लोग समझते हैं 2-3 है थियोरेटिकल क्वेश्चन, जैसे अल्कोहल के निर्जलीकरण। यहाँ अल्कोहल का निर्जलीकरण उसमें एक रिएक्शन में बताया भी गया है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है तो H2SO4 के साथ कराइएगा निर्जलीकरण। उसमें हीट भी दिया जाता है 443 केल्विन में है। तो क्या होगा कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, उसके बारे में आपको लिखना है। कोल्स रिएक्शन और राइमर-टाइमन रिएक्शन, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देगा, सब्जेक्टिव भी पूछता है सैलिसाइलडिहाइड या सैलिसाइलिक एसिड किस के रिएक्शन से मिलता है। तो जैसे कोल्स रिएक्शन है और राइमर-टाइमन लिखिएगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि सैलिसाइलडिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड किससे मिलता है। एनिसोल का हैलोजनीकरण कराना है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को समझाना है। तो इसका थ्योरी लिखिए, लैंग्वेज, और उसके बाद रिएक्शन लिखिएगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। यहाँ तक अल्कोहल फिनॉल ईथर का दो उपयोग लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कार्बोलिक एसिड का सूत्र क्या है। कार्बोलिक एसिड का सूत्र होगा, यानी कि फिनॉल को ही हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, C6H5OH हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो गया फिनॉल, ठीक। कार्बोलिक एसिड का सूत्र यही है। दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके पहले बताया गया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। निकल प्लेटिनम के स्थान पर हम इसका भी यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अवकारक है, ठीक। कह रहे हैं दो ऑक्सीकारक कौन है। अब ऐसा नहीं है, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको दो ऑक्सीकारक लिखना है। हम पॉपुलर है KMnO4 और K2Cr2O7 है, CrO3 भी है, PCC भी है। आप किताब पढ़िएगा तो मिलेगा कि ये भी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो यहाँ पे दो ही कह रहा है तो दो ही का हम लोग लिखेंगे। एनिसोल का सूत्र क्या है, एनिसोल का सूत्र है बेंजीन पर, बेंजीन है OCH3 हो गया। एनिसोल के नाइट्रीकरण से क्या प्राप्त होता है, देखिए एनिसोल का जो फॉर्मूला है तो आपको एनिसोल लिख देना है। अब यहाँ जब नाइट्रीकरण होगा तो HNO3 से रिएक्शन होगा, तो HNO3 से रिएक्शन होगा तो एक बार ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे मिलता है, यानी कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन रहे तो ऐसे आप टिक लगा सकते हैं, यानी कि हम लिख भी सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। रिसोर्सिनॉल का IUPAC नाम। अब देखिए केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, जैसे रिसोर्सिनॉल का है तो हम लोग रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर पहले लिखना होगा। अगर ये है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर तो ये है बेंजीन और 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 1,3-डाइऑल।
तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, बेंजीन 1,3-डाई-ऑल। ठीक है ना, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर और 1 नंबर और 3 नंबर पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, OL, और 2 है तो डाईऑल कितने पोजीशन पर है, 1 और 3। ठीक, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि एल्डिहाइड है, देखिए ये एल्कोहल, पहले लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, इसका रिवर्स कीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कीजिएगा तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कीजिएगा तो एल्कोहल मिलता है। अब इससे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, या अल्कोहल भी लिख सकते हैं, या 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं, हम लोग केवल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिला, अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से अब कंडीशन है कि आपको 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल लिखना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी का शॉर्ट नेम है। अब यहाँ देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX लिखें तब, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखें तब, इसमें कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया RMGX से कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड रहे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एसिटल्डिहाइड रहे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर कीटोन रहे, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, या हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, देखिए यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होगा, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलता है कीटोन, और 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सुक्रोज का अणुसूत्र क्या है, C12H22 और O11, इसी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। क्या होता है जब फिनॉल को जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यहाँ जलीय ब्रोमीन है तो आपको मिलेगा क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पर Br Br Br। ठीक है, लास्ट अनसिमेट्रिकल ईथर का एक उदाहरण देना है। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब है कि जैसे यहाँ ऑक्सीजन और इधर मतलब इस साइड में, ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल, इस साइड में अगर CH3 दे दें, इस साइड में C2H5 दे दें, यानी कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, हाँ एक चीज़ और है कि आपको NCERT का क्वेश्चन नंबर
यहाँ लिख देते हैं NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बनाना है 19 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर और 31 नंबर। ठीक, इस सभी को कमांड कीजिए। कमांड करने के बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि NCERT का क्वेश्चन बनाएं तो बनाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जो नीट का क्वेश्चन होता है उसको भी आप देख सकते हैं कि कितना बनता है या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको फ़ायदेमंद होगा। तो ये अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन जितना संभव हुआ उतना निकाल के बताया गया। फिर जैसा होगा वैसे क्वेश्चन दिया जाएगा।